नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल। आज हम फिजिक्स के टॉपिक में गुरुत्व के अंतर्गत गति यानी मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, इस टॉपिक को सरल बनाने के लिए इसको हम पिछले लेक्चर से संबंधित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये जो पहला समीकरण है, पहला समीकरण जो है v माइनस ओ v बराबर u प्लस ए टी। v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग और a हो गया किसी वस्तु का त्वरण और t हो गया समय अंतराल। और ए त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसके भी पिछले क्लास में हमने बताया था। अब क्योंकि हम गुरुत्व के अंतर्गत गति देख रहे हैं, ठीक, जब गुरुत्व की अंतर्गत गति देखेंगे तो उस पर त्वरण जो है, त्वरण भी गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। गुरुत्वीय त्वरण वही होगा जो यानी कि जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि वो जो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही वाला त्वरण काम करेगा। ठीक, अब ये समझने का प्रयास करते हैं ये कैसे काम करता है। ये जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर ऊपर जा रही है और त्वरण तो नीचे की ओर खींचता है ये इतना तो सबको पता है, ये नीचे की ओर खींचता है और ये ऊपर रही है, तो ऊपर जाती हुई वस्तु की गति जो है धीरे धीरे धीमी होती जाएगी। वेग जो है कम होता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये 0 हो जाता है वेग, फिर से गिरती जाती है। ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये धरती है, यहाँ से गई, यहाँ ऐसे 0 हुआ, यहाँ पे सबसे टॉप पॉइंट पे, फिर यहाँ पे ये मतलब कि आती गई ये धरती में जो है फिर से गिर गई। तो ये देखिए, जब ये जा रही है यानी कि वेग धीमा हो रहा, क्योंकि ये जी जो है जी अपनी तरफ खींच रही है। तो वेग जब धीमा हो गया हो रहा है तो यानी माइनस में जा रहा, वो आगे बढ़ने में बाधा डाल रही है एक तरह से। यानी कि उसका नुकसान कर रही ना, उसकी गति का नुकसान कर रही, तो ये माइनस में चला जाएगा। यानी कि ऊर्ध्वाधर जब वस्तु फेंकी जाती है ऊपर की ओर तो जी का मान माइनस लेंगे। माइनस लेंगे तो ये v बराबर u प्लस ए टी पढ़े थे हम लोग। तो v बराबर u माइनस जी टी आ जाएगा। अब जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, जब ये ऑलरेडी कोई जैसे छत से कूदता है या और कोई नीचे ही गिर रहा है मान लीजिए, तो उसको ये और अपनी तरफ खींचेगी, उसको भी और अपनी तरफ ही खींचेगी। इसको ऊपर जाने को भी अपनी तरफ खींच रही थी और उसको भी यानी कि जो नीचे गिर रहा उसको भी अपनी ही तरफ खींचेगी। तो जो ऊपर जा रहा था उसका तो लॉस हुआ, क्योंकि इसके मतलब कि ये जो इसका एम था, जिस टारगेट पे पहुंचना चाहता था उसके लिए कहीं ना कहीं बाधा बन रहा था। लेकिन जो ऊपर से नीचे आ रहा तो उसको तो और आसान बन रहा ना।
जब आसान बन रहा है यानी कि और जल्दी पहुंच जाएगा। जब जल्दी पहुंच जाएगा तो इस कारण से ये प्लस में आ जाएगा। ये ऊपर जाते समय माइनस में आ गया। अगर वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो v बराबर u प्लस जी टी। ठीक, ये हो गया। दोस्तों अभी तक हमने पहला समीकरण समझने का प्रयास किया, ये दोनों तो फर्स्ट में ही आएंगे। हाँ, यानी कि ये पहला समीकरण बना था v बराबर u प्लस ए टी जे, और तो यही वाला ये आ गया गुरुत्व में। अब दूसरा समीकरण समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये वाला पहले का समीकरण देख लेते हैं। इसका समीकरण क्या था? यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, यस क्या था?